दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए डेली प्रैक्टिस सेट में मैथ का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यदि आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और देखते रहिए। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं। यदि आपने पिछले 12 प्रैक्टिस सेट नहीं सॉल्व किए तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप लोगों को वीडियो के अंत में प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकेंड का समय दिया जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोग टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। यदि आप लोग बुक से भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें तो टाइमर के साथ ही सॉल्व करें, जिससे आप लोग अपनी स्पीड को 2 गुना 3 गुना इंक्रीज कर पाएंगे। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है 60 तथा 80 के बीच, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो आप लोगों को पता होगा कि 60 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 61 होती है। और उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, उसके बाद होती है 67। और उसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी होती है, उसके बाद 71। अब उसके बाद अभाज्य संख्या 73। अब कौन सी अभाज्य संख्या आएगी, अब आएगी 79। इतनी होंगी 80 के पहले 79, तो इतनी हो जाएंगी। तो आप लोगों से क्या पूछा गया है, इनका योग पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को इनको ऐड कर देना है। यही तो है अभाज्य संख्याएं 60 और 80 के बीच की, तो इनका आप लोगों को ऐड कर देना है। जब आप लोग इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 12, यहाँ से 1 हाथ, यहाँ से 35, इतना आ जाएगा, 351 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों से पूछा क्या गया था, 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। तो हम लोगों ने 60 तथा 80 के बीच जितनी अभाज्य संख्याएं आती हैं उनको हम लोगों ने लिख लिया और उनको ऐड कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि संख्या 22 की पावर 23 का इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 6, ऑप्शन नंबर सी दिया है 8 और ऑप्शन नंबर डी दिया है 2। तो चलिए दोस्तों आप लोग टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से सॉल्व करें फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि 22 की पावर 23 का इकाई का अंक होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये जो पावर दी गई है, ये जो पावर दी गई है इसको आप लोगों को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से इसको डिवाइड कर देना है। जब आप 23 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को शेष कितना मिलेगा, ये पूरा कितनी टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स जाएगा। इसमें शेष कितना बचेगा, इसमें शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो शेष ये जो बचेगा आप लोगों को जितनी बार जाता है उससे मतलब नहीं है, जो ये शेष बचा उससे मतलब है, ये जो शेष बचा उससे मतलब है। तो यहाँ पर 22 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 22 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या पूछा गया, इकाई का अंक। तो आपको ये 22 से मतलब नहीं है, 22 से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, ये लास्ट वाले इकाई के अंक से मतलब है, ये इकाई के अंक से आप लोगों को मतलब है। तो यहाँ पर हमारे ख्याल से कितना बोला गया, 2 की पावर 3 इतना बोला गया है।
तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप लोग 2 की पावर 3 बोला गया है, तो यहाँ पर इकाई का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 की पावर 3 आप लोगों को पता होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 और 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर बोला गया कि 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। तो यहाँ पर आप लोगों को कुल मत कितने दिए गए हैं, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000 मत दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है, ध्यान ये देना है कि यहाँ पर वैध, इसमें 1,80,000 में मत जो हैं वैध भी हैं अवैध भी हैं, वैध मत भी हैं और अवैध मत भी हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि कुल वैध मतों के 80% मत मिले पहले उम्मीदवार को, मतलब कुल वैध मतों के 80% मत मिले। तो यहाँ पर आप लोगों को इससे क्या निकालना है, वैध मत निकालने हैं। इसमें अवैध मत भी मतलब शामिल हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से आगे क्या बोला गया कि 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 1,80,000 में 10% मत जो हैं अवैध भी हैं। तो इसका हम लोग जब 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से आप लोग इसको 10% निकाल लें तो यहाँ से कैंसिल इसको कर दें। यहाँ पर आप लोग अब इसको आप लोगों ने निकाल लिए। आप लोगों के अवैध मत कितने आ गए, अवैध मत कितने आ गए, आप लोगों को अवैध मत आ गए 18,000 अवैध मत आ गए। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग ये करेंगे कि 1,80,000 में 18,000 माइनस कर दें तो हमको प्राप्त हो जाएंगे वैध मत। तो चलिए करते हैं हम लोग, 1,80,000 में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 0, यहाँ पर 0 0, उसके बाद 2 6 1, इतना आ गया। कितना आ गया, 1,62,000 आ गया। तो वैध मत कितने हो गए, वैध मत हमको कितने प्राप्त हुए, 1,62,000 वैध मत हमको प्राप्त हुए। अब आप लोगों को इससे क्रिया करनी है, 1,62,000 से जो क्रिया करनी है वो करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला गया कि वैध मत ये हैं, 1,62,000 ये जो मत हैं ये वैध मत हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब इसमें क्या बोला गया कि इसमें बोला गया कि वैध मतों के 80% मत मिले, पहले उम्मीदवार को 80% मत मिले वैध मतों के, ये वैध मत हैं। तो यहाँ पर 1,62,000, 1,62,000 ये हम लोगों ने लिख लिया। तो इसका 80% निकालेंगे तो कितना होगा, इसका हम लोग 80% यदि निकाल लें, 80% 80% निकाल लें तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। जब आप लोग इसको 0 यहाँ पर 2 0, उसके बाद 6 हासिल 1, 128, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 128, यहाँ पर 129, इतना आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 129,600, इतना आ जाएगा। मतलब 1,62,000 का 80% हम लोगों ने निकाला तो कितना आ गया, 1,29,600 आ गया, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, 80% जो पहले उम्मीदवार को मत मिले थे, जो 80% मत मिले थे पहले उम्मीदवार को, वो कितने हैं, पहले उम्मीदवार को जो 80% मत मिले थे वो कितने हैं, वो हैं 1,29,600। तो अब बोल रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को मतलब कितने वैध मत मिले। तो यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिए, यहाँ से
पहले हम लोगों को वैध मत कितने थे, हम लोगों के पास वैध मत कितने थे, 1,62,000। तो 1,62,000 में आप लोग 1,29,600 माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको साफ कर देंगे। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे हम लोगों ने किया। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर 1,62,000, 1,62,000 और 1,29,600 माइनस कर दें तो 129,600 इतना माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को यहाँ पर 0 0, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4 के बाद 2 और यहाँ पर 3, हमारे पास आ जाएगा 32,400। 32,400 आ जाएगा। जब आप लोग 1,62,000 में 1,29,600 माइनस करेंगे तो आप लोगों को कितना प्राप्त हो जाएगा, 32,400 प्राप्त हो जाएगा। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों ने इसको ढंग से पढ़ा, इसीलिए काफ़ी समय लग गया। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को वैध मतों का 80% मिला, तो आप लोगों को यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है। यदि कुल मत तक जाना है आप लोगों को फिर जो क्रिया मतलब करने को बोली गई है आप लोग कर देंगे तो आंसर आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि 8/125 की पावर -4/3 को सरलीकृत कीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग यहाँ पर एक बेसिक चीज़ समझ लीजिए। जैसे आप लोगों से बोला जाए 3/2 की पावर -2 इतना बोला जाए तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसको 2/3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जब माइनस हटेगा तो ये जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगी। यही क्रिया हम लोगों को यहाँ पर करनी है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में बोला गया कि 8/125 इतना बोला गया है, यहाँ पर पावर में माइनस है तो जब ये माइनस हटेगा तो ये फ्रैक्शन जो है उलट जाएगी। तो यहाँ पर फ्रैक्शन को उलट देंगे, 125/8 इतना कर देंगे। उसके बाद इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 4/3। यहाँ पर ध्यान देना है आप लोगों को, माइनस नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग माइनस की जगह पर इसको फ्रैक्शन जो दी गई इसको उलट चुके हैं। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो 125 है, 125 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, आप लोग कहेंगे 5 × 5 × 5 इतना लिख सकते हैं, अर्थात 5 की पावर 3 इतना लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 लिख सकते हैं 125 को। और 8 को कितना लिख सकते हैं, आप लोग बोलेंगे 2 × 2 × 2 कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको आप लोग इसको कितना लिख सकते हैं, 125/8 को कितना लिख सकते हैं, 125/8 को कितना लिख सकते हैं, 5/2 की पावर 3 इतना लिख सकते हैं। और यहाँ पर 4/3 अलग से दिया गया है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली से कितना आ जाएगा, 5/2 की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर 5/2 की पावर कितना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग जब 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 × 5 × 5 बाई 2 × 2 × 2 × 2। तो यहाँ से 5 × 5 × 5 4 बार करेंगे तो कितना आएगा,
5 इंटू 5 कितना होगा 25 होगा, और फिर एक बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 होगा, और फिर एक बार 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 625, इतना हो जाएगा। और अपॉन में जब 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 16 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को समझा है। यहाँ पर 625/16, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4/15 का 5/8 इंटू 6 प्लस 15 - 10 का सरलीकृत मान क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए दोस्तों। आप लोग जब भी प्रैक्टिस से सॉल्व करें तो टाइमर अवश्य प्रयोग करें। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि 4/15 का 5/8 इंटू 6 प्लस 15 - 10 इतना बोला गया है। तो यहाँ पर आप लोग 4 से 8 को कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स जाएगा, फिर 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 और यहाँ पर इंटू लगाए और 3, जब आप लोग 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, 15 से 15 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 15 को 15 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। तो यहाँ पर कितना बचा, इस पूरे को सॉल्व किया तो 1 आया। तो यहाँ पर 1 और 15 को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 16 और माइनस यहाँ पर 10। तो 16 - 10 इज इक्वल टू कितना, जब हम लोग 16 में 10 माइनस करेंगे तो 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 6 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि a⁻4 प्लस a⁻4 अपॉन a⁻4 माइनस a⁻4 किसके बराबर है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर a⁻4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/a⁻4 इतना लिख सकते हैं। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देनी है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन में बोला गया कि a⁻4, तो a⁻4 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/a⁻4 प्लस a⁻4 अपॉन यहाँ पर 1/a⁻4 माइनस a⁻4 इतना। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ये जो a⁻4 है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 प्लस जब a⁻4 से मल्टीप्लाई होगा तो a⁻8 हो जाएगा, a⁻8 हो जाएगा अपॉन ये a⁻4 इतना होगा। उसके बाद अपॉन ये अपॉन, तो उसका अब क्या करेंगे, अब ये जो a⁻4 है इसका a⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस लगाए इसलिए 1 - a⁻8
जब a की पावर 4 और a की पावर 4 का मल्टीप्लाई होगा तो a की पावर 8 हो जाएगा, अपॉन a की पावर यहाँ पर कितना है, a की पावर 4। अब क्या होगा, अब a की पावर 4 और a की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 प्लस a की पावर 8 अपॉन 1 माइनस a की पावर 8, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने a की पावर -4 का यहाँ पर जो लिखा जाता है उसको लिख लिया, हम लोगों ने किया क्या, a की पावर 4 को हम लोगों ने 1 अपान a की पावर 4 लिख लिया, उसके बाद प्लस a की पावर 4 यहाँ पर लिखा है, उसके बाद अपॉन लगाया, अपॉन के बाद हम लोगों ने क्या लिख दिया, अपॉन के बाद a की पावर -4 को हम लोगों ने 1 अपान a की पावर 4 लिख दिया, उसके बाद माइनस लगाया, माइनस लगा दिया, a की पावर 4 यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने लिख दिया, उसके बाद हम लोगों ने इस फ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया तो हमको ये प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन ये कि x स्टार वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर y -1 हो तो 5 स्टार 4 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, दिए गए ऑप्शंस में आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो चलिए दोस्तों आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। अब आप लोग क्वेश्चन को 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करें। आप लोग स्क्रीन में कहीं पर भी टच कीजिए और टच करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर इस प्रकार का आइकन नज़र आ रहा होगा। आप लोग वहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। आप लोग वहाँ पर क्लिक करके हमारे सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया कि एक्स स्टार वाई इज इक्वल टू कितना बोला गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर y -1। अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो x दिया गया है, यहाँ पर ये जो x दिया गया है इसके स्थान पर हम लोग 5 लिख देंगे और ये जो y लिखा है इसके स्थान पर हम लोग 4 लिख देंगे। वही क्रिया इसमें भी हम लोग कर देंगे। तो क्या करेंगे, x के स्थान पर हम लोगों को लिखना है 5, तो यहाँ पर हम लोगों ने 5 लिख लिया, 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर y के स्थान पर हम लोगों को 4 लिखना है, तो हम लोगों ने क्या किया, 4 लिख लिया यहाँ पर, सॉरी 4 -1। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पर 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 का यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 4 में जब 1 माइनस करेंगे कितना होएगा, 3 आएगा, इंटू 3। यहाँ से अब आप लोगों को यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64 इंटू 3। अब यहाँ से आप लोग कितना प्राप्त करेंगे, 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2, यहाँ पर 6 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, और 1 यहाँ पर हासिल हम लोगों को लिख लेना है, तो यहाँ पर 192 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच, नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।